मूवी के स्टार्ट में हमें एक बेथ नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और किसी बात से परेशान है। यहाँ हम देखते हैं कि बेथ सारी रात बैठकर ड्रिंकिंग करती है और अपनी शादी की वीडियोस देखने के बाद सोने चली जाती है। अब वो जब सोने लगती है तो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है और कहती है कि काश वो इस वक्त मेरे साथ होता। फिर उसके डोर पर नॉकिंग होती है और इसे मिरर में किसी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। और उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब बेथ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि शायद वो कोई ड्रीम देख रही थी। अब हमें दिखाया जाता है कि बेथ एक प्रोफेशनल टीचर है और वो रेडी होकर स्कूल जाती है क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अब उसके पास एक लेडी आती है जो कि उसके स्टूडेंट की मदर थी। वो बेथ से पूछती है कि उसके बेटे को उसने सिगरेट क्यों दिया है, तो बेथ उसे कहती है कि उसने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करवाया था, तभी उसे सी ग्रेड मिला था। वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा असाइनमेंट लेकर आया था पर आप वहाँ मौजूद नहीं थी। तभी बेथ उसे सॉरी बोलती है और उसके बेटे का बी ग्रेड कर देती है, लेकिन वो लेडी चाहती थी कि मेरे बेटे को ए ग्रेड मिले। तभी बेथ उसे बताती है कि लास्ट थर्सडे मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी। अब ये सुनकर वो लेडी चुप कर जाती है और अब हम देखते हैं कि बेथ अपने घर पर आ गई है और अपने हस्बैंड की डायरी को देख रही होती है, जिसमें उसके हस्बैंड ने एक हाउस का स्केच बनाया हुआ था जो कि एक लेक के पास था। फिर बेथ नोटिस करती है कि उसने बहुत सारे रिवर्स के स्केच बना के रखे हुए हैं, जैसे कि शायद वो कोई मिरर इमेज हो। यहाँ पे बेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो डायरी को रखकर सोने चली जाती है और अगली सुबह उसका म्यूजिक सिस्टम खुद ब खुद बजने लगता है। तभी वो चेक करती है तो उसे ऑन का मैसेज आया हुआ होता है और साथ ही कोई वॉइस की आवाज आती है। और जब वो विंडो के पास जाके देखती है उसे अपना हस्बैंड ऑन नजर आता है जो कि एक लेक वाले हाउस के पास खड़ा था। तभी यहाँ पर बेथ की आंख खुल जाती है, जिससे पता चलता है कि शायद वो कोई ड्रीम देख रही थी और वो उस ड्रीम से बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर वो अपने हस्बैंड का मोबाइल चार्ज करके चेक करती है, फिर उसको वहाँ पर कोई मैसेज नहीं नजर आता। जब वो उसकी गैलरी में चेक करती है तो उसे एक लड़के की पिक मिलती है जो कि एक साइड पोस्ट से ली गई थी। अब उसे वो लड़की अपने जैसे ही लग रही थी। वो अपनी फ्रेंड के पास जाकर उसे वो तस्वीर दिखाती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि शायद ये तुम ही हो, पर बेथ कहती है कि मेरे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं। और उसकी फ्रेंड क्लेरा उसे कहती है कि इन सब बातों को छोड़ दो और अपने हस्बैंड के साथ गुजारे हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करो, शायद वो भी तुम्हें चीट कर रहा था। उसके बाद बेथ और उसकी फ्रेंड एक बार में जाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद बेथ की फ्रेंड उसको घर छोड़ने आती है। तभी बेथ उसे एक स्टोरी सुनाती है कि जब वो 17 साल की थी तो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कार खाई में गिर गई थी और उसके लंग्स फट गए थे और उसका हार्ट 4 मिनट के लिए बंद हो गया था, पर किसी न किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया था। ये स्टोरी सुनाते सुनाते बेथ सो जाती है और एकदम से उसके घर का म्यूजिक सिस्टम बहुत जोर से बजने लगता है और बेथ डर के उठ जाती है। और अब वो देखती है कि वो घर पर अकेली है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है कि जो भी हो मेरे सामने आओ। और वो देखती है कि कुछ लड़कियां उसके घर से आती हैं और लेक में कूद जाती हैं। फिर बेथ लाइट से देखती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो एक दूसरे घर को देखती है जो कि लेक के पास था और अब वो अचानक से गायब हो जाता है। और फिर उसके कान में विस्परिंग होती है और वो हिम्मत करके बोर्ड के पास जाती है जहाँ पर ब्लड में लगे फुटप्रिंट्स थे। यहाँ उसको रियलाइज होता है कि उसके हस्बैंड की सोल उसके आसपास है और जब वो उसे टच करने की कोशिश करती है तो तभी वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो लेक के दूसरे पार थी। वहाँ पर उसे उसी के जैसा एक घर था। यहाँ वो देखती है कि उसके जैसे लड़कियां अलग अलग रूम में हैं जो कि उसके हस्बैंड ऑन के साथ हैं। जब वो घर के अंदर जाती है तो बेथ की आंख खुल जाती है, लेकिन यहाँ पर वो रियल वर्ल्ड यानी अपने घर के अंदर ही थी। लेकिन यहाँ पर उसे यकीन हो गया था कि वो सब एक ड्रीम नहीं है बल्कि ये कुछ सुपर नेचुरल पावर है। फिर वो अपने हस्बैंड का फोन चेक करती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों की पिक्स मिलती हैं जो लड़कियां दिखने में उसी के जैसी थी। और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेक की दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी उसका नेबर उसे फॉरेस्ट के पास मिलता है और उसे रोकता है कि वो फॉरेस्ट में अकेली ना जाए, लेकिन वो अपने नेबर की नहीं सुनती और वहाँ चली जाती है। उसको वहाँ फॉरेस्ट में एक घर नजर आता है जो बिल्कुल उसके घर जैसा ही था लेकिन बहुत ज्यादा खराब हालत में था। और जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसको एक डॉल मिलती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पिंस थी। ये देखकर उसे एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि शायद ये कोई काला जादू है। इसके बाद वो अपने नेबर के घर दोबारा जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे थे, तुम शायद मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ न कुछ जानते हो, उसके गलत कामों के बारे में तुम्हें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर है। तब उसका नेबर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को उस घर में किसी लड़की के साथ देखा था और तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं बताया था कि शायद इस बात से तुम्हारी लाइफ खराब होगी। बेथ घर जाके अपने हस्बैंड की चीजों को देखने लगती है। वहाँ पर उसे 2 बुक्स मिलती हैं जो कि एक काले जादू की थी और उस बुक को पढ़ने के बाद बेथ को कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से में उस डोल को नीचे फेंक देती है जो डोल उसे फॉरेस्ट वाले घर से मिली थी।
लेकिन वो डॉल गिरने के बाद दोबारा खड़ी हो जाती है और फिर अचानक से बेथ को अपने ऊपर वाले फ्लोर से आवाजें आने लगती हैं। और जब वो वहां जाकर देखती है तो उसे एक आदमी की सोल नजर आती है और जब वो उसे देखती है तो वो अपना सर बेथ की तरफ घुमा लेता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। और अगले दिन बेथ बुक स्टोर पर जाती है जहाँ से ये बुक्स खरीदी गई थी और बुक स्टोर में उसे वही लड़की नजर आती है जिसकी पिक्स उसके हस्बैंड के मोबाइल में थी। फिर वो उस लेडी से अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वो लेडी उसको बताती है कि शायद वो उसके हस्बैंड को जानती है लेकिन उनका आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। बेथ अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसको सब चीजों के बारे में बताती है जो उसके साथ कई दिनों से हो रही थी। तभी उसकी दोस्त उसे बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड ऑन के बारे में सोचना छोड़ दो, वो अब मर चुका है। अब दोबारा जब बेथ अपने घर वापस आ जाती है तो वही लेडी उसे मिलने आती है जिसको उसने बुक स्टोर में देखा था। अब वो उसको बताती है कि वो उसके हस्बैंड को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती, वो बस आपस में अच्छे फ्रेंड थे। और वो लेडी उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत प्यार करता था। ये बातें बताकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेथ ड्रिंक करके लेक वाले घर में चली जाती है। वो अपने हस्बैंड की सोल को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सोल वहाँ पर नहीं आती। तभी उसका पाँव वहाँ पर स्लिप हो जाता है, लेकिन लाइट से जब वो नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डेड बॉडीज थी, जिसे देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। और अब बेथ वहाँ से डरकर भागने लगती है। अपने घर में बेथ आकर सोच रही होती है कि ऑन ऐसा नहीं कर सकता और वो रोते हुए अपने हस्बैंड को याद करने लगती है। तभी उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंस फील होती है कि वॉशरूम के मिरर पर हेयर लिखा हुआ है। यहाँ पर बेथ जाती है और फील करती है कि शायद उसके हस्बैंड की सोल है। वो सोल भी शायद बेथ को फील कर रही थी, लेकिन वहीं पर अचानक से विस्परिंग होती है और तभी झटके से बेथ उस सोल को छोड़ देती है। जब बेथ वॉशरूम से बाहर जाने लगती है तो वॉशरूम का दरवाजा खुद से बंद हो जाता है और उसके मिरर में वो देखती है कि उसके जैसी कोई और लड़की है जिसे उसका हस्बैंड मार रहा है। तभी एक सोल बेथ का गला दबा देती है और उसको दरवाजे में मारती है। तभी वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और बेथ अपने बेडरूम में आ जाती है और वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की सोल्स हैं जो कि छुपने की कोशिश कर रही हैं। और फिर से बेथ अपने हस्बैंड को देखती है जो कि किसी लड़की को मार रहा था। और अब बेथ ये बात नोटिस करती है कि उसके साथ वहाँ पर कोई और सोल भी है और वही उसको खींचकर दूसरे रूम में ले जाती है और बेथ को उसी रूम में ले जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड ने सबके मर्डर किए थे। और एंड में वो देखती है कि उसने अपने सर को अपने हस्बैंड की गोद में रखा हुआ है और फिर उसके हस्बैंड के कान में कुछ विस्परिंग होती है। वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका गला दबा नहीं पाता। तभी बेथ उस परछाई से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी परछाई उसे बोलती है, आई एम नथिंग, मैं कोई भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम तुमने मुझे कब फील किया था, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस टाइम तुम किसी तरह बच गई थी। और यहाँ हमें असल बात का पता चलता है, ये परछाई कोई और नहीं बल्कि डेथ ही। जब आखिरी टाइम में बेथ का एक्सीडेंट हुआ था तो बेथ जिंदा हो गई थी, तो तभी से डेथ बेथ के पीछे पड़ी हुई यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसका हस्बैंड उसे बचा लेता था। उसके हस्बैंड ने डेथ को भड़काने के लिए एक मिरर हाउस बनाया था और वहीं पर वो बेथ जैसी लड़कियों को लाता था और डेथ की विस्परिंग के बाद वो उन लड़कियों को मार देता था। बेसिकली यहाँ पर जो डेथ है वो ऑन से ही बेथ को मरवाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर बेथ का हस्बैंड डेथ को ही ट्रिक कर रहा था। और आखिर में हम देखते हैं कि डेथ बेथ की सोल को बंदी बना लेता है, क्योंकि डेथ यहाँ पर बेथ को खुद मार नहीं सकती थी, उसको अपनी जान खुद ही लेनी होगी, तभी वो उसकी सोल को मार पाएगा। अब बेथ की सोल इस वक्त डेथ और लाइफ की डायमेंशन में फंसी होती है। यहाँ पर डेथ उसके हस्बैंड की शक्ल में उसे बहलाने की कोशिश करती है ताकि बेथ को जिंदगी वर्थलेस लगे और बेथ अपने आप को गोली मार ले, लेकिन वो खुद से सुसाइड कर ले। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो बेथ को चिल्ला चिल्ला कर जगाने की कोशिश करती है। दूसरी दुनिया में बेथ को अपनी दोस्त की आवाज सुनाई देती है और वो होश में आ जाती है। और अब सुबह हो चुकी थी और वो बोट में गन लेकर बैठी होती है। अभी उसकी फ्रेंड स्विमिंग करते हुए वहाँ पर आ जाती है और उसे किनारे तक ले आती है। और अब हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने सुसाइड क्यों की थी, क्योंकि वो समझ गया था कि डेथ उसकी वाइफ को मरवा ही देगी, इसीलिए वो इस बात से सुसाइड कर लेता है क्योंकि वो बेथ को नहीं मारना चाहता था। और तभी वहाँ पर बेथ का नेबर भी आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी बेथ उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। तभी वो वहाँ बोट के पास एक सोल की प्रेजेंस को फील करते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।